करीब एक महीने तक चली हिंसक घटनाओं के बाद आज पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग है। पंचायत चुनाव में मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवारों के बीच है। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार टीएमसी ने ही उतारे हैं। हिंसा को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे राज्य में वोटिंग के दिन बंगाल पुलिस के साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। बंगाल के 22 जिलों में 1,65,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें 65,000 सेंट्रल फोर्स के जवान हैं। चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हिंसा के लिए जहां टीएमसी के गुंडों पर आरोप लग रहे हैं, वहीं ममता की पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थकों पर इसकी जिम्मेदारी बता रही है। तो बंगाल में आज 22 जिलों के लिए मतदान होने जा रहे हैं और सीधा मुकाबला यहां पर ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में बीजेपी से होने जा रही है। हालांकि उत्तर बंगाल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने कई इलाकों में जो गढ़ मजबूत है वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पटना में कुछ दिन पहले ममता, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच आप देख रहे थे कि तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही थी नीतीश कुमार की ओर से, वही बंगाल के इन चुनावों में जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ खड़ी है यहां पर ममता बनर्जी। ऐसे में जो विपक्षी एकता की बात हो रही है या विपक्षी एकता को लेकर आवाज बुलंद हो रही है, उसकी पोलियां खुलती नजर आ रही है। बहरहाल अगर हिंसा की बात की जाए तो लगातार हिंसा देखने को मिली और आरोप लगे कि जो उम्मीदवार हैं, जो विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, इस पूरे मामले में दखल देने के बाद सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई, जिसको लेकर भी ममता बनर्जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। बम के धमाके, उम्मीदवारों पर हमले और नामांकन प्रचार के दौरान हिंसा की इन घटनाओं के बाद आज पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में लोकल बॉडी के लिए वोटिंग का दिन है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले तक बंगाल के कई जिलों से हिंसा की खबरें आई। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई तो मुर्शिदाबाद के ही भवानीपुर में बम विस्फोट में 2 लोग घायल हो गए। कूच बिहार में सरेआम फायरिंग हुई जिसमें बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। कूच बिहार के ही दिनहाटा इलाके में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 जून को पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद अब तक हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और हर जगह आरोप ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही लगे हैं। वोटिंग से ठीक पहले तक शहर शहर, गांव गांव सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हिंसा की इन्हीं घटनाओं को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा और पंचायत चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती के आदेश देने पड़े। आज की वोटिंग के लिए बंगाल में कुल 1,35,000 जवानों को तैनात किया गया है। इनमें सेंट्रल फोर्स की 485 कंपनियों के 65,000 जवान शामिल हैं। इनके अलावा बंगाल पुलिस के 70,000 जवान भी आज चुनाव की ड्यूटी पर तैनात हैं। बंगाल लोकल चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स की तैनाती के बावजूद बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार में बैलेट की जीत मुश्किल है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का कहना है कि लोग इतने डरे हुए हैं कि वोट डालने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। देख रहे हैं कि 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, जो पूरा देश देखा था, जो संतराश हुआ था, उसका भी रिपीटेशन चल रहा है यहाँ पे। मतलब पंचायत चुनाव मतलब संतराश। अभी बहुत सारा जो यहाँ का जो जनता है, बंगाल का जो जनता है, बहुत डर में है कि कल उन लोगों को वोट भी देने का है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि करप्शन के विरुद्ध में वोट दें। लेकिन कैसे वोट देंगे, सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। पुलिस तो पूरा एकदम तृणमूल के एकदम निर्देश में काम कर रहा है। पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं है, उनका अलग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ। पंचायत चुनाव में नामांकन और प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई। खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। हिंसक घटनाओं को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। हावड़ा में 37 कंपनियां, पूर्वी मेदिनीपुर में 37 कंपनियां, उत्तर 24 परगना में 35, पूर्वी बर्धमान में 33, नदिया में 31 कंपनियां तैनात हैं। इनके अलावा मालदा में सेंट्रल फोर्स की 30 कंपनियां, दक्षिण 24 परगना में भी 30 कंपनियां, कूच बिहार और हुगली में 28 कंपनियां, पुरुलिया में 26 कंपनियां और उत्तर दिनाजपुर में 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्यपाल ने मर्यादा उल्लंघन की है। वो संविधान की मर्यादा और धैर्य की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।
जहां पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान खत्म हो चुका है, वहीं राज्यपाल विपक्ष के लिए प्रचार कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। कुणाल घोष को राज्यपाल ने जवाब देने में देर नहीं की। सीवी आनंद बोस ने कहा कि अगर हिंसा के शिकार लोगों से मिलने को अगर कोई प्रचार समझ रहा है तो समझे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर ने कहा कि ये लड़ाई बुलेट और बैलेट की है और आज लोगों को तय करना है कि जीत बैलेट की ही होनी चाहिए। I agree with them. I am doing it for publicity, publicity, publicity alone. To publicize the right of the common man, to publicize the sanctity of the Constitution, to publicize that human might, which is supported by the common man's will, cannot be suppressed by any political propaganda. बंगाल के 22 जिलों में पंचायत चुनाव है। इनमें 63,229 ग्राम पंचायत सीट है, 9,703 पंचायत समिति की सीट है, जबकि 928 सीट जिला परिषद की है। इन सीटों पर बंगाल के करीब 5 करोड़ 70 लाख वोटर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव के नतीजे 31 जुलाई को आएंगे। बंगाल में आज जिन 22 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं, उनमें टीएमसी ने 61,591 उम्मीदवार, बीजेपी ने 38,775 उम्मीदवार, सीपीआईएम ने 35,711 उम्मीदवार और कांग्रेस ने 11,774 उम्मीदवार उतारे हैं। इनके अलावा 16,335 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। बंगाल के लोकल बॉडी चुनाव के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। टीएमसी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रचार किया। कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव प्रचार किया। वहीं पहली बार बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी सक्रिय दिखे। यही वजह है कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने राज्यपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो इतने एक्टिव, इंटेलिजेंट और समझदार हैं तो उनकी सबसे ज्यादा जरूरत मणिपुर में है। I think governor as a person is extremely competent, wise, intelligent, and I should not be commenting on what he should say and what he should not say, what he should do and what he should not do. I would rather request the central government that it is the need of the hour that we should take cognizance of the intellect that the governor of West Bengal has and immediately send him to Manipur. कड़ी सुरक्षा के बीच आज बंगाल में लोकल बॉडी के वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। बंगाल के पंचायत चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।